जय माता दी एवरीवन, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको पेन के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था मेरे दर्द के बारे में। मुझे आप में से किसी ने कमेंट किया कि आप अपने दर्द को ऐसे क्यों बता रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको कैसे पता कि वो दर्द किसका है? मैंने वो दर्द फील किया, किसी का दर्द मैंने अपने अंदर फील किया, उस दर्द को मैंने अपनी ताकत बनाई। आप किसी का दर्द समझ पाएंगे, एक बहुत बड़ी बात है। मैं आज आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मेरे एक नोन की, जिनके दर्द से मुझे दर्द होता है। मेरी एक आंटी है, मैंने बचपन से उन्हें देखा है। बहुत ही अच्छी, उनका भरा पूरा परिवार था, बहुत बड़ा परिवार। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनको कभी अकेले रहना पड़ेगा। उनके बच्चे थे, नाती थे, पोते थे, पर उनको कभी प्यार नहीं मिला। छोटी सी उम्र में उनकी शादी हो गई, घर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उनकी सास थी, वो कभी खुशी नहीं रहती थी, इतना काम करती थी। वो प्रेग्नेंट हुई तो भी वो इतना काम करती थी, तो भी वो खुश नहीं रहते थे। पति बाहर जॉब करता था, कहे तो किससे कहें, घर की बड़ी बहू बहुत काम करती थी। तब तो शायद मैं पैदा भी नहीं हुई होंगी, पर मैं उनकी बातें सुनती थी। फिर जब मैंने उनको पास से देखा, आंटी को, मैं उनके घर जाती थी, उनको देखा, वो हमेशा मुझे किचन में ही मिलती थी खाना बनाते हुए, और वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती थी। उनके हाथ का खाना कोई खा लेना तो खुश हो जाएगा, और वो पूरे मन चित्त से बनाती थी, भगवान को याद करके। अगर वो बिना कुछ सोचे भी कुछ बना के रख दे ना, केवल नमक और पानी डाल के भी रख दे, तो उसमें स्वाद आ जाता था, क्योंकि वो खाना बहुत प्रेम से बनाती थी। और उन्हें बहुत तकलीफ़ थी। उनकी एज बढ़ती गई, एज बढ़ती गई। आज कम से कम वो 85-86 साल की होंगी, और आज भी वो खाना बना रही हैं। आज भी वो अकेली हैं। उनके बच्चे उन्हें छोड़ के चले गए, उनके बच्चे उन्हें छोड़ के चले गए। मुझे दर्द हुआ। कभी मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा ना हो, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके साथ ऐसा ना हो। हम बच्चे तो आजकल अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, पर वो माँ जो हमें जन्म देती है, वो फादर, वो ये सोचते हैं ना कि हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, और फिर वही बच्चे अपने आप में बिजी होकर हमें भूल जाते हैं, तो हमें कितना दर्द होता है। मैं पिछले साल वो आंटी से मिली, तो मुझे देख के रोने लगी। उन्होंने बोला कि अब मेरा खाना बनाने का मन नहीं करता, अब मेरा किसी चीज़ का मन नहीं करता, अब थक गए हैं। करने की एक उम्र होती है। पिछले 62 सालों से मेरा एक ही काम है, तीनों टाइम खाना बनाना, घर समेटना। पहले बच्चों के लिए किया, फिर परिवार के लिए किया, सबके लिए किया। अंत में मुझे क्या मिला? अकेलापन, एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं। मेरा मन नहीं होता कि मैं जाके खाना बनाऊं, रोटी बनाऊं। प्यास लगती तो मन नहीं होता कि मैं जाके एक गिलास पानी उठाऊं। बहुत तकलीफ़ होती है। और कह के वो मुझे रोने लगी। आज मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी आज ही उनसे बात हुई, और उनको पता चला कि मैं अब जहाँ रहती थी वहाँ नहीं हूँ। उनसे कोई मिलने आया, उनको मेरा नंबर मिला, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, क्योंकि मैं उनकी सेवा करती थी। मैं उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती थी। जब भी मुझे टाइम मिलता मैं जाती, वो खुश होती कि कोई तो उनके लिए करता है। उनकी बेटी उनके लिए बहुत करती थी, पर बेटी तो ससुराल में है, बेटियां किसकी होती हैं? बेटियां पराया धन है ना। फिर भी उनकी बेटी बहुत सेवा करती। वो मुझसे कह रही थी कि मुझे इंतज़ार रहता है, मेरी बेटी आएगी, भले 2 दिन के लिए आएगी, लेकिन मेरा घर भर जाएगा, मुझे कोई पानी देगा, मुझसे बात करेगा,
वरना मैं तो अकेली ही पड़ी रहती हूँ टीवी देखते हुए, ना कोई समझने वाला। हस्बैंड है, उन्होंने खाया पिया और अपनी दुनिया में मस्त है। मेरे बच्चे मुझे नहीं पूछते हैं, वो मुझसे दूर हैं, उनको मतलब ही नहीं है मैं जिंदा हूँ मर गई हूँ। तो उनका दर्द कितना गहरा है। उन्होंने मुझे थैंक यू बोला कि तुमने मुझे इस दर्द से तो निकाल दिया, लेकिन अकेलेपन से वो दर्द मुझ पे हावी हो जाता है, मैं उसका क्या करूं। ऐसे में आप क्या करेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे है। आप में से बहुत से लोग अकेले होंगे, सबका दर्द अलग अलग है। मैं यहाँ कहना चाहूँगी, दर्द हमारी माइंड की स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर हमें प्यार अपनापन मिलता है तो हम खुश रहते हैं, नहीं मिलता है तो हमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। और उनका दर्द है रिश्तों का दर्द। जिस रिश्ते को वो संभाल के चलती आई, वो रिश्ते उन्हें छोड़ गए, उसका दर्द। अब ये दर्द आया कहाँ से? सबके अपने अपने कर्मा है, मैं किसी के कर्मा में इंटरफेयर नहीं करूँगी, लेकिन ये दर्द जाने अनजाने उन्होंने ही क्रिएट किया। उन्होंने ही क्रिएट किया कि ये बच्चे मुझे छोड़ के चले जाएंगे। उनको खुद भी नहीं पता, क्योंकि जब हम बातें करते हैं ना तो हम क्या बोलते हैं हमें पता नहीं होता। अच्छा बुरा कुछ सोचते ही नहीं, क्योंकि हमें तो बातें करने में रस आता है ना, और हम किसी के समझाने में समझते नहीं हैं। पर आपको पता है, आज मैं जो YouTube चैनल पे आप लोग को बता रही हूँ ना, वो इसलिए बता रही हूँ कि अपने दर्द को जीतना सीखें। हम में से कोई अकेला नहीं है। अपना मन परमात्मा में लगाएं, क्योंकि परमात्मा का नाम ही आपके साथ जाएगा। अपने को परमात्मा के नाम के सिमरन के साथ जोड़ दें। आप तभी टूटेंगे जब आपका शरीर साथ छोड़ने लगेगा। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में ये कीवर्ड टाइप कर लिया है कि एनी हाउ मुझे खुश रहना है, और उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो दर्द भी आपको तकलीफ नहीं देगा। आपके अपनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को ना छोड़ें, उनके साथ रहें। वो जैसे भी हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, उनके दर्द को समझें। एक दिन पलट के आपको वो सब वापस मिलेगा, लेकिन तब आप पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं उन मदर फादर को भी बोलूँगी कि अपने ईगो में अपने बच्चे को दूर ना करें। वो जब भी आपके पास आएँ, उन्हें प्यार से गले लगा लें। आप उन्हें प्यार करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन आप जाहिर नहीं करते। और आज की जनरेशन से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके मम्मी पापा जहाँ भी हैं ना, उन्हें समय दें। जिस तरह आप अपने काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, आप अपने बच्चों को समय दे रहे हैं ना, आपके बच्चे कहाँ से रिलेशनशिप वैल्यू सीखेंगे? उनको रिलेशनशिप वैल्यू सिखानी है ना, तो अपने माता पिता से मिलें। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो आपका चेहरा देख के ही खिल उठेंगे। आप उन्हें एक गिलास पानी पिला सकते हैं। अपनी बढ़ाई ना करें, अपने अपनों की बढ़ाई करें। कुछ भी हो, रिश्ते सुख देने के लिए होते हैं। आप अकेले कितने खुश होंगे, लेकिन आपके घर में रिश्ते होंगे ना, तो आप बहुत खुश होंगे। 30 त्यौहार बनेंगे, दीप जलाने वाला कोई होगा। आप अकेले दीप जला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके मन में अंधकार है। उस अंधकार को ख़त्म करें। हम किसी का दर्द नहीं समझ सकते और ना ही बांट सकते हैं, सबके अपने अपने दर्द हैं। पर आज मैं आपको जो बता रही हूँ, ये बुढ़ापे का दर्द है। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। मेरे एक अंकल हैं, वो कहते हैं, खुशी वृद्धाश्रम बने ही क्यों? पहले मैं सोचती थी वो बिल्कुल सही कहते हैं, पर मैं एक बात तो बोलना चाहूँगी कि वृद्धाश्रम बनते इसलिए हैं ना कि आपके अपने उन्हें छोड़ देते हैं। अमीर लोग फिर भी सरवाइव कर जाते हैं, गरीब का क्या? वो तो फुटपाथ पे होता है। उसको हमारे यहाँ के कुछ बड़े लोग, प्रतिष्ठित लोग, सेवाभावी लोग और गवर्नमेंट
वृद्धाश्रम में ला के रखती है, उनके खाने पीने दवाइयों का ध्यान रखती है। मैं भी खोलना चाहती थी, पर अभी मुझे है कि मैं खोल तो दूंगी ही, संभालने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि आजकल तो लोग पैसा देने से पहले चेक करते हैं ना, कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। फ्रॉड भी तो है, बहुत लोग खा के बैठ जाते हैं, भ्रष्टाचार फैला है। मैं बस एक चीज़ कहूँगी, क्या आज आप हेल्प करेंगे अपने जैसे बूढ़े लोगों की? क्या आप उन्हें अपने घर में रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने फैमिली सराउंडिंग में किसी को नहीं आने देंगे। अभी कोई आपके यहाँ आके 1 महीना रहे, जब तक वो आपका ब्लड रिलेशन या बहुत क्लोज नहीं होगा ना, आप उसे अपने घर में भी नहीं रखेंगे। मदद करना तो बहुत दूर की बात है। ये सच है और मैं ये सच एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे भी पहले कोई आता था ना तो डर लगता था, पर आज मैं सबको रख सकती हूँ। क्यों? कोई क्या लेगा? 2 वक्त की रोटी तो खाएगा ना। अगर मेरी सामर्थ्य है, मेरी हैसियत है, तो मैं खिला सकती हूँ। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि किसी को जज ना करें। मैं अपना दर्द दिखाने नहीं आई हूँ, मैं आपका दर्द बांटने आई हूँ। यूट्यूबर मैं इसलिए नहीं बनी हूँ कि मुझे बहुत पैसा चाहिए या बहुत नाम फेम चाहिए। मैं यूट्यूबर इसलिए बनी हूँ कि मैं कुछ लोगों के दर्द को बांट सकूँ, कुछ लोगों की तकलीफ़ कम कर सकूँ। मैं उन लोगों को हेल्प कर सकूँ जो खुद से निकलना चाहते हैं, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, रिजेक्शन से परेशान हैं। मैं उन लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आई हूँ और मुझे लगता है कि मैं हेल्प कर सकती हूँ। हर हेल्प पैसे से नहीं होती है, हर हेल्प सपोर्ट से होती है, साथ से होती है। और आप सबके प्यार से मैं आगे बढ़ रही हूँ और मुझे यकीन है कि आप सबको मेरी बात ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ बदलने की कोशिश करिए। अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। आप बदलेंगे, आपका परिवार बदलेगा, आपके बच्चे सीखेंगे, आपके बच्चे रिलेशनशिप वैल्यू करेंगे। एक बच्चे को क्या पता उसके दादा दादी कौन हैं, कैसे हैं, वो कितने अच्छे हैं। आपने तो बुरा बना रखा है कि तेरी दादी तो मेरे साथ अच्छा नहीं करती थी, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहती। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि वो दादी जो अच्छी नहीं थी, उसी ने आपके पापा को जन्म दिया है। कल को आपका बच्चा अपनी वाइफ से भी यही कहेगा, मेरी माँ अच्छी नहीं थी, तुम्हें उसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आपको मेरी बात ना भाषण लग रही होंगी, पर मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरे भी सास ससुर हैं, मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ नहीं रह पाती, पर मेरे मन में उनके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है। मैं जब जाती हूँ यथा सामर्थ्य उनके लिए करती हूँ, फिज़िकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, क्योंकि वो गांव में रहते हैं और आज के टाइम में कंपटीशन इतना है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में रहना होता है, उनको अच्छी एजुकेशन दिलानी पड़ती है। मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं केवल अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ। तो मैं बस यही चाहूँगी ना कि आप भी अपने बड़ों को, नहीं रहना मत रहिए, पर समय समय पे तो उनसे मिल सकते हैं ना, तीज त्यौहार पे मिल सकते हैं ना, उनके लिए कपड़े मिठाइयाँ ले जा सकते हैं ना। आप तो एक टॉफ़ी नहीं ले जा सकते, कपड़े मिठाई तो दूर की बात है। अरे आप यही पूछ लें कि हाँ मम्मी तुम कैसी हो, मुझे तुम्हारी याद आती है। आप बस इतना ही पूछ लें, आपकी माँ खुश हो जाएगी। आई एम सॉरी, मेरी यही रिक्वेस्ट है, अपने बड़ों को सम्मान दें, उन्हें अकेला ना छोड़ें। बहुत लोग अपने मदर फादर को घर में बंद करके चले जाते हैं। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, जिन्हें आप बंद कर रहे हैं ना, वो इंसान है, कोई सामान नहीं है कि आप अपने घर में उनको बंद करके घूमने चले जाते हैं। या तो उनको लेके जाएं, या तो आप में से कोई एक उनके साथ रुके। कल को वो नहीं होंगे ना इस दुनिया में, तो आप पछताएंगे। कल को आपका बच्चा आपको घर में बंद करके जाएगा ना, तो आप पछताएंगे। मैं किसी को नहीं बदल सकती, पर मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अकेले रहने का कोई फ़ायदा नहीं है।
अपनी फैमिली से जुड़ के रहिए। और गीता में भी कहा गया है, अगर विवाद पे ध्यान ना दो तो परिवार आपके साथ है। तो मैं बस यही कहूँगी आपसे कि जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट करिए। अगर आप बड़े हैं तो अपने छोटों को माफ़ कर दीजिए, और अगर आप छोटे हैं तो अपने बड़े के जाके गले लग जाइए, उनके पैर पकड़ लीजिए, और बड़ा अपना बड़प्पन दिखाए, छोटे को माफ़ कर दे, और छोटा बड़े को रिस्पेक्ट दे। आप देखिए रिश्ते कितने अच्छे से चलेंगे। हम धारणा बना लेते हैं कि सामने वाला बदल गया है, ऐसा है वैसा है, पर ऐसा होता नहीं है। समय की दूरी उस इंसान को बुरा कर देती है, इंसान बुरा नहीं होता। तो बस मैं यही कहूँगी कि सबकी रिस्पेक्ट करिए। अगर आपकी बहन है, कभी वो आपके घर आती है, हफ्ते 10 दिन रहती है, तो उसे प्यार दीजिए, खुशियाँ दीजिए, क्योंकि वो आपकी बेटी है, आपके घर की है। वो ससुराल से मैके इसीलिए आती है ना कि उसके भाई भाभी, उसके माँ बाप उसे प्यार दें। आपने करना क्या है? विदाई में एक जोड़ी कपड़ा देना है, यथा सामर्थ्य 500-1000 रुपये देने हैं, और आपको करना क्या है? इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसका 1000 गुना भगवान आपको देगा। लाख रिश्ते में कड़वाहट हो, पर आप माफ़ कर दीजिए। फॉरगिवनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आप खुद भी खुश रहेंगे और आपकी बहन भी जहाँ जाएगी वहाँ खुश रहेगी। अपने ईगो को छोड़ दीजिए। ईगो से सिर्फ हार मिलेगी, नफरत मिलेगी। भगवान ने इसीलिए तो क्षमा, स्वीकार, प्यार जैसे शब्द बनाए हैं, रिश्ते बनाए हैं। आप इनका यूज़ करना भूल गए हैं। आप इसको यूज़ करें। मेरी दर्द की सीरीज़ में आज मैंने आपको एक वृद्ध महिला का दर्द बताया। मैं आपको और भी लोगों के दर्द बताऊंगी जिन्हें मैंने फ़ील किया है, और मैं आप तक इसलिए पहुंचा रही हूं कि मुझे सुनने वाले जितने लोग हैं ना, उसमें से अगर 10 लोग भी अपने परिवार को बदल लेंगे तो मेरी एक छोटी सी कोशिश जीत में बदल जाएगी। अपने बच्चों को माफ़ करना सीखें और अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना सीखें। रिस्पेक्ट आप करते हैं, पर आप अपनी कंडीशन में उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। उनकी कंडीशन सुन के तो देखें। मैं फिर से कहूँगी, नहीं रहना है मत रहो, पर टाइम टू टाइम उनका ख्याल रखो। कोई भी स्पेशल चीज़ होती है उनके पास जाओ। होली दीपावली उसमें नहीं जा पाते हो तो बीच में जब आपके बच्चों की छुट्टी होती है तो उनसे मिलने जाओ। वो आपका इंतज़ार करते हैं, वो खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो खुशियाँ बांटना आपके हाथ में है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लग रही है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ पहुँच रही है। और मेरे चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बदलें। सब्सक्राइब करें अगर उन्हें मेरी बातें अच्छी लग रही हों, और कमेंट करें ताकि मैं जान पाऊँ कि आप बदल रहे हैं। यही कहना चाहती हूँ मैं। और अगर किसी को लग रहा है मैं दिखावा कर रही हूँ तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि सबका अपना अपना कॉन्शियसनेस है, वो अपने हिसाब से सोचता है। सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनेशन है, थॉट्स हैं। जहाँ पे मेरी एसेस नहीं है वो आपकी डेस्टिनी है, आपके कर्मा है। मेरी रीच सिर्फ शब्दों की है और आपकी लाइफ को चेंज करने की है, और वो भी जब आपको अच्छा लगे तो अपनी लाइफ चेंज करें। भगवान करे वो सभी माता पिता खुश रहें जिनके आसपास कोई नहीं है। उन्हें कोई अपना मिले जो उनकी सेवा करे। उनको सिर्फ 2 रोटी चाहिए, क्योंकि अब उनके हाथ पैर कांपने लगे। जब हम पैदा होते हैं ना तो अपने बच्चे को बहुत संभाल के रखते हैं। वही बच्चा जब बुढ़ा हो जाता है ना तो वो भी एक छोटे न्यूबॉर्न बेबी की तरह हो जाता है। आज बस इतना। आज मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया, आई एम सो सॉरी। अपने
माँ बाप को गुस्से में उल्टा सीधा ना बोलें, नहीं तो आप सुखी नहीं रह पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और वो चले जाएंगे ना तो आप बहुत खाना खिलाएंगे और उनके मरे हुए शरीर का इलाज भी करा देंगे, पर कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप जीते जी उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।